Good morning, students. In previous lectures, we see or we learn about the camp and rock climbing, river crossings. ओके और एक फ़नी इंसिडेंट भी उन लोगों ने हमारे साथ शेयर किया है. वो लोग मिसिंग हो गए थे वो, और फिर वो बहुत ज़्यादा डर गए थे, इसीलिए कैंप में जाना मज़ा तो बहुत ज़्यादा आता है, लेकिन इस तरह के प्रॉब्लम्स हो सकते हैं. सो बी केयरफुल. ओके, अभी नेक्स्ट उनका जो टास्क था वो टास्क था उनका कैंप इन द स्नो. कैंप इन द स्नो. तो यहाँ पे कैंप जो है वो उनका वहाँ पे स्नो गिर रहा है जहाँ पे वो लोग रुके हुए थे. डेट कौन सी है वहाँ पे? 18 फरवरी 1984. ओके, सो लेट्स सी. वी वेर स्टैंडिंग एट अ हाइट ऑफ 2134 मीटर्स. कहाँ पे खड़े हैं वो? कितने डिस्टेंस पे खड़े हैं वो? हाँ, 2134 मीटर्स. ओके, यहाँ इतनी ऊंचाई पे वो लोग खड़े हैं वहाँ पे. वी वेर टू स्पेंड द नाइट हियर. उन लोगों को वहाँ पे नाइट रुकनी थी, उनको वहाँ पे नाइट में रुकना था. एवरीवन वॉज बिजी ट्राइंग टू पुट अप द टेंट. सभी वहाँ पे टेंट बनाने के लिए बिजी थे. सो वी यूज double layer plastic sheets for the tent and for the ground. वो लोग क्या यूज़ करते हैं? डबल लेयर प्लास्टिक शीट्स फॉर द टेंट एंड फॉर द ग्राउंड. सो द एयर बिटवीन द लेयर्स वुड हेल्प टू कीप अस वार्म. जो हवा होती है, उन ठंड हवा होती है, वो प्लास्टिक जो है वो उनको ठंडी से बचाता है, और वो जो डबल लेयर्स होते हैं उसकी वजह से उनको थोड़ा हॉट फील होता है. वी पुट इन द पेक्स एंड बिगेन टू पुट अप द टेंट. उन्होंने जो टेंट बनाना शुरू किया था वो टेंट उन्होंने बना दिया था. एज वी टाइड इट फ्रॉम वन साइड. एक साइड से वो लोग टाइड कर रहे थे. द वाइंड फ्लू द टेंट फ्रॉम द अदर साइड. जब वो एक साइड से पैक करते थे तो दूसरी साइड से हवा आके उसे उड़ा देती थी. आफ्टर क्वाइट अ लॉट ऑफ पुलिंग एंड टगिंग वी मैनेज टू गेट द टेंट अप. बहुत ज़्यादा गिरने की वजह से, हवा की वजह से, बहुत ज़्यादा टाइम के बाद उन्होंने फाइनली टेंट वो बांध दिया था. देन वी डग अ ड्रेन अराउंड द टेंट. देन वी डग अ ड्रेन अराउंड द टेंट. वी वेर फीलिंग वेरी हंग्री. वो लोग फिर बहुत थक चुके थे और बहुत उनको भूख लगी थी, वो भूखे हो गए थे. वी कलेक्टेड सम फायरवुड एंड स्टोन्स टू मेक चूल्हा एंड कुक सम फूड. उन्होंने फिर क्या किया वहाँ पे? उन्होंने थोड़े जो लकड़ी के टुकड़े थे और स्टोन्स थे वो कलेक्ट किए और चूल्हा बनाया वहाँ पे कुछ बनाने के लिए. आफ्टर द मील, खाने के बाद, वी कलेक्टेड ऑल द वेस्ट इन अ बैग टू क्लीन द कैंप साइट. उन्होंने सभी जो वेस्ट था, खाना बचा हुआ होगा, फिर उनकी डिश होगी, तो वो सब वो वहाँ पे उन्होंने कलेक्ट किया और एक बैग में रखा, और वो जो कैंप साइट थी वो पूरी उन्होंने क्लीन कर दी. देखना, यहाँ पे कैंप पे जाते हो या घर में रहते हो, अपना काम हमें खुद ही करना होता है. ओके, आई वॉज नॉट श्योर इफ़ आई वुड बी एबल टू स्लीप इन इट. वो खुद श्योर नहीं थी कि वो वहाँ पे सो सकती है या नहीं. वुड इट बी कंफर्टेबल? आप कंफर्टेबल रहोगे टेंट में सोना? वुड आई नॉट फील कोल्ड? बट द बैग्स वेर फिल्ड विथ सॉफ्ट फेदर्स.
which help in keeping us warm. उसे ठंड तो नहीं लग रही थी, बट द बैग्स वेर फिल्ड विथ सॉफ्ट फेदर्स. जो बैग्स थी वो सॉफ्ट फेदर से फिल की हुई थी. विच हेल्प इन कीपिंग अस वार्म. उसके लिए वो जो फेदर्स की बैग थी वो हम उनको गर्म रखती है, इसीलिए. वी वेर ऑल वेरी टायर्ड. वो सभी बहुत थक चुके थे. सो वेरी सून वी फेल अ स्लीप. सो इसीलिए वो बहुत ज़्यादा जल्दी सो जाना चाहते थे. द नेक्स्ट मॉर्निंग वी वोक अप एंड फाउंड दैट इट वॉज स्नोइंग. दूसरे दिन सुबह वो जब जागे वो नींद में से, तो क्या देखा उन्होंने, तो वहाँ पे पूरा स्नो गिरा हुआ था. वाइट सॉफ्ट फ्लॉपी snowflakes were gently falling. Wow, it was so beautiful. The plants, the trees, the grass and the mountains, everything looked white. स्नो गिरने से क्या होता है, हाँ, एवरीवेयर ओनली स्नो इज देयर. ओके, ट्री हो या ग्रास हो या प्लांट्स हो, माउंटेन्स हो, सभी जगह पे स्नो ही गिरा हुआ होता है. तो सभी जगह कैसी दिखती है, पूरी वाइट वाइट दिखती है वहाँ पे. एवरीथिंग लुक वाइट. टुडे वी वेयर टू क्लाइंब हायर टू 2700 मीटर्स. अभी उनको 2700 मीटर्स चढ़ना था. वी वॉक केयरफुली ऑन द स्नो. वैसे उनको स्नो पे जाके वो 2700 उन्हें क्रॉस करने थे. सो स्नो पे तो बहुत केयरफुली चलना पड़ता है, अदरवाइज आप स्लिप खा सकते हो. विद द हेल्प ऑफ स्टिक्स, केयरफुली ऑन द स्नो विद द हेल्प ऑफ स्टिक्स लेके आपको स्नोज पे चढ़ना है. इट वॉज डिफ़िकल्ट बिकॉज वी केप्ट स्लीपिंग, है ना. वहाँ पे बहुत संभाल के आपको चलना होता है, अदरवाइज आप स्लीप खा सकते हो. बाय आफ्टरनून वी हैड रिच स्नो कवर्ड माउंटेन्स. फाइनली वो दोपहर में जहाँ पे स्नो ने माउंटेन्स को कवर किया हुआ था वहाँ पे वो लोग पहुँच गए थे. वी एन्जॉय थ्रोइंग स्नो बॉल्स एट ईच अदर एंड मेकिंग अ बिग स्नोमैन. वो लोग फाइनली वहाँ पे पहुँच चुके थे. एक दूसरे पे वो बर्फ़ डाल रहे थे और उन्होंने क्या बनाया था, वहाँ पे स्नोमैन बनाया था. ये आप पिक्चर में देख सकते हो कि यहाँ पे उन्होंने एक स्नोमैन बनाया है. और ये सभी जो है वो कैंडिडेट्स है वो कैंप में, और ये स्नोमैन उन्होंने बनाया है. ओके, तो इस तरह से उन्होंने जो 2700 उनको पार करना था वो कर चुके थे. यहाँ पे लास्ट डे एट कैंप. अभी लास्ट डे आ चुका है फाइनली. डेट है यहाँ पे 21 फरवरी. ओके, तो देखते हैं लास्ट डे में वो क्या करते हैं. वी वेर गेटिंग रेडी फॉर द कैंप फायर. ईच ग्रुप प्रेजेंटेड अ प्रोग्राम. लास्ट डे था उनका. वो सभी रेडी थे कैंप फायर के लिए. सभी ग्रुप ने अच्छे अच्छे प्रोग्राम्स रेडी किए थे. वी वेर एन्जॉइंग टेलिंग जोक्स एंड लाफिंग, सिंगिंग एंड डांसिंग अराउंड द कैंप फायर. जो कैंप फायर होता है उसके आसपास सभी लोग कोई जोक सुना रहा था, कोई लाफिंग कर रहा था, कोई सिंगिंग कर रहा था, कोई डांसिंग कर रहा था. सभी लोग एंजॉय कर रहे थे. सुन इट वॉज अ मिडनाइट. वो आधी रात हो चुकी थी. ब्रिगेडियर ज्ञान सिंह गॉट अप एंड कॉल मी. ब्रिगेडियर ज्ञान सिंह जो थे वो खड़े हुए और उन्होंने उसे बुलाया. आई थॉट, ओ नो, व्हाट आई हैव डन दिस टाइम. हाँ, उसे सर ने बुलाया तो उसे ऐसा लग रहा था कि उसने अभी कौन सी गलती की होगी, तो सर ने मुझे फिर से बुलाया. बट व्हेन सर अनाउंस माय नेम फॉर द बेस्ट परफॉर्मेंस अवार्ड, आई स्टूड स्टिल. ही ब्लेस्ड मी एंड टीयर्स ऑफ जॉय रोल डाउन माय फेस. जब सर ने उसे बुलाया तो
उसे लगा था कि वह फिर से कोई गलती मैंने की है, इसीलिए सर उसे बुला रहे हैं, लेकिन सर ने उसका नाम बेस्ट परफॉर्मेंस अवार्ड के लिए अनाउंस किया था। सो दैट टाइम वो खड़ी तो हो गई, लेकिन तब उसकी आँख में से खुशी के आंसू बहने लगे थे, खुशी के आंसू बहने लगे थे। इट्स वेरी सरप्राइज ना। बेस्ट परफॉर्मेंस अवार्ड कैंप में मिलना बहुत ही हार्ड होता है। ओके, तो इस तरह से संगीता मैम बेस्ट परफॉर्मर बन चुकी थी। ओके, अभी ये किसके बारे में है? ये बचेंद्र पाल के बारे में है। ये बचेंद्र पाल की उन्होंने पूरी स्टोरी यहाँ पे दी है कि उन्होंने माउंट एवरेस्ट कैसे रीच किया था। ओके, तो ये आपकी टेक्स्ट बुक में भी ऑलरेडी दिया गया है, एक बार सिर्फ हम उसे रीड कर देंगे। ओके, अ 12-year-old गर्ल लिविंग इन द माउंटेन्स वॉज आउट ऑन अ स्कूल पिकनिक। 12 ईयर्स की थी वो जब वो माउंटेन्स वॉज आउट ऑन अ स्कूल पिकनिक। स्कूल पिकनिक में वो माउंटेन्स पे गए थे। शी क्लाइंब अ माउंटेन पीक ऑफ 4000 मीटर्स विथ हर फ्रेंड्स। 12 ईयर्स की थी तब वो 4000 मीटर्स उसके फ्रेंड्स के साथ उसने रीच किया था। द गर्ल्स हैड डन दिस फॉर फन एंड एडवेंचर। सभी गर्ल्स ने ये सिर्फ फन के लिए किया था। Soon it was dark and they could not come down. It was also cold and scary. पूरी रात हो चुकी थी वहाँ पे, तो वो लोग नीचे नहीं आ सकते थे, तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा ठंड थी और वो लोग बहुत डर भी गए थे। They were alone without any food and it was a long night. वहाँ पे कुछ खाना भी नहीं था और वो बहुत लंबी रात थी। दिस हैपन टू बचेंद्री पाल प्ले व्हेन शी वॉज अ यंग गर्ल। यहाँ पे बचेंद्री पाल थी जो प्ले व्हेन शी वॉज अ यंग गर्ल। यहाँ पे जो बचेंद्री पाल थी वो लोग सभी फिर खेल खेल रहे थे। बचेंद्री ग्रू अप इन नकुरी विलेज इन द गढ़वाल एरिया ऑफ उत्तराखंड। जो बचेंद्री पाल थी वो छोटे से बड़ी कहाँ पे हुई थी? नकुरी विलेज इन द गढ़वाल एरिया ऑफ उत्तराखंड। उत्तराखंड में एक छोटे से विलेज में, नकुरी विलेज में वो छोटी सी बड़ी हुई। व्हेन शी ग्रू ओल्ड शी जॉइंड नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग। वो थोड़ी सी बड़ी हुई फिर उसने नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग, इट्स एन उत्तरकाशी, वो ज्वाइन किया। हर गाइड वॉज ब्रिगेडियर ज्ञान सिंह। उसके भी जो गाइड करने वाले थे वो कौन थे? तो वो ब्रिगेडियर ज्ञान सिंह ही थे। बचेंद्री डिड वेरी वेल इन हर ट्रेनिंग। उसने अपनी ट्रेनिंग में बहुत ही अच्छा परफॉर्म किया था। शी स्टार्टेड टू ट्रेन वुमन इन अ माउंटेनियरिंग कोर्स। उसने खुद भी वो ट्रेनिंग देने वाला कोर्स उसने भी स्टार्ट किया था ताकि दूसरी वुमेन्स को वो ट्रेन कर सके। इन 1984 बचेंद्री वॉज सिलेक्टेड एज अ टीम मेंबर टू क्लाइंब द माउंट एवरेस्ट। 1984 में बचेंद्री पाल जो थी वो सिलेक्ट हुई थी टीम मेंबर में माउंट एवरेस्ट चढ़ने के लिए। सो यहाँ पे स्नो स्टॉर्म है। देयर वेर 7 वुमन इन दैट 18 मेंबर टीम। वो जो माउंट एवरेस्ट की टीम में सिलेक्ट हुई थी बचेंद्री पाल, वहाँ पे 7 वुमेन्स थी और 18 मेंबर्स थे। ऑन द नाइट ऑफ 15th May the team was very tired after having reached a height of 7,300 meters. 15th मई को उन लोगों ने 7,300 मीटर्स, वो इतनी हाइट पे वो लोग पहुंच चुके थे और वो बहुत थक चुके थे। द टीम पुट अप देयर टेंट्स एंड वेंट टू स्लीप। उन लोगों ने खुद ही अपने टेंट्स बनाए और थके हुए थे, दैट्स वाई वो सो गए। अराउंड मिडनाइट
they heard around midnight they heard a loud sound and then a bang. Before they were fully awake, the tent flew off and something very heavy hit them. वहाँ पे क्या हो रहा था? अराउंड मिडनाइट दे हर्ड अ लाउड साउंड. रात हो गई थी वहाँ पे और मिडनाइट में उन्होंने बहुत ज़्यादा ज़ोर से आवाज़ सुनी थी किसी की. बिफोर दे वेयर फुल्ली अवेक, वो जागे इससे पहले. द टेंट फ्लू ऑफ एंड समथिंग वेरी हेवी हिट ऑफ देम. देयर वॉज अ टेरिबल स्नो स्टॉर्म. उनके जो टेंट्स थे वो भी उड़ चुके थे और वहाँ पे बहुत ज़्यादा आवाज़ आ रही थी ज़ोर ज़ोर से. वो जागे तो उन्होंने देखा कि वहाँ पे बहुत ज़्यादा स्नो स्टॉर्म था. राइट. बचेंद्री वॉज ऑलमोस्ट बरीड अंडर द स्नो एंड वॉज हर्ट ऑन द हेड. जो स्नो स्टॉर्म थे वो बचेंद्री के हेड पे भी उसे लग रहे थे. Many of the team members were also injured. स्नो गिरता है तो समझ में आता है, स्नो स्टॉर्म गिरते हैं तो ऑब्वियसली वो लगने ही वाले हैं. इसकी वजह से सभी जो मेंबर्स थे वो मोस्टली मेंबर्स वो इंजर हो चुके थे. द अदर्स यूज स्नो पिक्स एंड एक्सेस टू डिग आउट दोज हु हैड बीन बरीड अंडर द स्नो. तो स्नो स्टॉर्म लगने की वजह से बहुत ज़्यादा मेंबर्स थे जो इंज्योर हो चुके थे. द रेस्ट ऑफ द टीम मेंबर्स रिटर्न टू बेस कैंप बट बचेंद्री वेंट अहेड. सभी लोग वो स्नो स्टॉर्म होने के बाद सभी लोगों ने फिर से रेस्ट करने का सोचा, लेकिन बचेंद्री पाल जो थी वो आगे ही जा रही थी. क्लाइंबिंग स्लोली बट स्टेडीली टूवर्ड्स द पीक. धीरे धीरे जा रही थी लेकिन उसे वो पीक पे जाना था. इट वॉज अ 7 minutes past 1 o'clock in the afternoon of 23rd May when Bachendri Pal stepped onto the peak of 8,900 meters. उसने कितने बजे? इट वॉज अ 7 minutes past 1 o'clock. ओके. 1 बजने के बाद वो 7 minutes इन द आफ्टरनून, दोपहर में 23rd May थी. वेन बचेंद्री पाल स्टेप ऑन द पीक ऑफ 8,900 meters हाई माउंट एवरेस्ट, also called is the सागरमथा in नेपाल. सागरमथा इन नेपाल. नेपाल में उसे माउंट एवरेस्ट को क्या बोला जाता है? तो सागरमथा. 8,900 meters बचेंद्री पाल ने रीच कर दिए थे 23rd May को. इट्स 1 o'clock and 7 minutes in the afternoon. There was another team member with her. There was no space for 2 people to stand on the top at the same time. So उसके साथ एक और मेंबर था बट वहाँ पे 2 मेंबर्स नहीं खड़े रह सकते. जो माउंट एवरेस्ट पीक है वहाँ पे 2 मेंबर्स नहीं खड़े रह सकते. So one slip and they would fall straight down thousands of feet below. एक वहाँ से स्लिप हो चुका, वो सीधा वो thousands of, वो बहुत ज़्यादा नीचे आ सकता है स्लिप खा के. बचेंद्री एंड हर टीम मेट dug into the snow and pitched their eggs firmly in the ice. Using this as a hook, they tied themselves to it with a rope. उसने रोप से पूरी अपनी बॉडी को जो था वो टाइट कर लिया था. Only then 2 of them could stand there. She was shivering with cold but filled with warmth of achievement. उसे बर्फ़ की वजह से ठंड तो बहुत ज़्यादा लग रही थी, लेकिन उसे उसने जो अचीव किया था उसने 8,900 meters, इट्स नॉट अ शॉर्ट डिस्टेंस.
इट्स नॉट अ शॉर्ट डिस्टेंस, ये बहुत लंबा डिस्टेंस है जो उसने रीच किया है। सो उसकी खुशी उसे इतनी ज़्यादा थी कि उसे वो ठंड की परवाह ही नहीं थी। सो शी बो हर हेड, पिच द नेशनल फ्लैग एंड टुक फोटोग्राफ्स। उसने अपना सर वो पीक पे झुकाया, देन अपना नेशनल फ्लैग जो है हमारा, वो उसने वहाँ पे लगाया और उसने एक फ़ोटोग्राफ ली थी। शी स्पेंड 43 मिनट्स ऑन द हाइएस्ट पीक इन द वर्ल्ड। उसने 43 मिनट्स उसने उस पीक पे स्पेंड किए थे। बचेंद्री पाल बिकेम द फर्स्ट इंडियन वुमन एंड द 5th वुमन in the world to reach the peak of Mount Everest। जो बचेंद्री पाल थी वो फर्स्ट इंडियन वुमन थी, वो जो माउंट एवरेस्ट रीच करने वाली फर्स्ट इंडियन वुमन्स थी वो, और वर्ल्ड में वो 5th वुमन थी। वर्ल्ड में 5th वुमन थी वो जो माउंट एवरेस्ट पिक कर रही थी। वर्ल्ड में उनका 5th नंबर आता है और हमारे इंडिया में उनका 1st नंबर आता है। तो ऐसी थी बचेंद्री पाल की स्टोरी। ओके, ये चैप्टर हमारा यहीं पे ख़त्म होता है। इसीलिए आपको टेक्स्ट बुक में जो भी पिक्चर्स दिए गए हैं, टेक्स्ट बुक में आपको चैप्टर फिर से पढ़ना है एक बार ध्यान से। ओके, नेक्स्ट लेक्चर में हम एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। ओके, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।